तो हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है बुनियाद फाउंडेशन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बच्चे, हम लोग परसेंटेज के बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लिए थे और हमने इसके कितना क्लास हो चुका है हम लोग का? एक, दो, तीन, तीन क्लास हो चुका है जी। तो तीन क्लासेज में जो हम लोग बेसिक किए थे, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को बहुत बारीकी से और बहुत अच्छे से देखेंगे, समझ में आए। फिर भी नहीं समझ आए तो वीडियो को बार बार रिवर्स करके देखें और थोड़ा अच्छा समझे तो समझ में आएगा, तभी आप आगे की वीडियो को अच्छी तरह से। आज कुछ परसेंटेज का ही अगला टॉपिक रहेगा, जिसमें से बढ़ोतरी की बात होगी, कमी की बात हो रही हो, जिसमें इंक्रीजमेंट की बात होगा और डिक्रीजमेंट की बात होगी। ये तो करेंगे ही नहीं, और लास्ट में कुछ एक पॉइंट आएगा बच्चे, अगर चीनी से रिलेटेड मूल्य, खपत, वृद्धि, व्यय, ये सबसे रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्लास के तरफ और ध्यान से देखेंगे। बच्चे, अगर मैं बात करूं परसेंटेज के बारे में, इसके बारे में अगर मैं परसेंटेज के बारे में बात करूं तो सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि मान लीजिए अगर कोई संख्या 100 है, अगर कोई संख्या कितना है? 100 है। अगर मुझे इसमें 10% की वृद्धि करनी है, कितनी की वृद्धि करनी है? 10% की वृद्धि करनी है। तो बताओ, अगर 100 में 10% की वृद्धि करनी है तो एक तो तरीका है 100 का 10% निकालेंगे। बताओ कितना आ जाएगा? तो 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? और फिर इस 100 में 10 को जोड़ देंगे तो ये निकल कर कितना आ जाएगा? 110। यानी 100 में 10% की अगर बढ़ोतरी कर देता हूँ, प्लस मीन्स क्या है? इंक्रीजमेंट, इंक्रीज कर देता हूँ, तो बच्चे तो पहले क्या करेंगे? 100 का 10% निकालेंगे, जितना आएगा 100 में जोड़ देंगे तो ये 10% बढ़कर कितना हो जाएगा? लेकिन अगर मैं इसे थोड़ा सा और बेसिक से ध्यान दूं, इतना हमें करने से बचना है, तो मान लीजिए कि अगर ये 100 है और इसमें मुझे 10% की वृद्धि करनी है। कितनी परसेंट की? अगर 100 है, 10% की वृद्धि करनी है, तो बच्चे में डायरेक्ट इसी 100 में 10% की वृद्धि होगा तो 110 लिखेंगे, 20% की वृद्धि होगा तो 120 लिखेंगे, 30% की वृद्धि होगा तो 130 लिखेंगे, 2% की वृद्धि होगा तो 102 लिखेंगे। कितना की वृद्धि है? 100। 100 सॉरी 10% की वृद्धि है तो कितना हो जाएगा? 110 बटा, यही डायरेक्ट कर देंगे और देखेंगे कट करो उतना ही आ रहा होगा जितना हम पिछले बार लाए। बोलिए समझ में आए? दो तरीका आपको सिखाएं। अगर किसी संख्या में वृद्धि करना हो, या तो उस संख्या का उतना परसेंट निकालिए फिर जोड़िए, या अगर वृद्धि करना है तो पहले ही परसेंटेज को वृद्धि करके गुणा कर देंगे तो मेरा डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं कभी कभी इसका यूज करूंगा तो ये नहीं सोचना कि सर आप कैसे लिख दिए, ऐसे भी यूज करूंगा तो ये मत कहना कि सर ये क्यों लिख दिए। दोनों के तरीके से आंसर बताओ सेम आया कि नहीं। यानी इसके क्वेश्चन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, या तो इस विधि से बनाए या इस विधि से। अच्छा, थोड़ा सा और देखेंगे। अगर मैं आपसे कहूं 120 में 15% की वृद्धि करना है, कितना की वृद्धि करना है? तो कहोगे सर एक सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि 120 का 15% निकालूंगा। 120 का क्या निकालूंगा? 15%। तो बताओ कितना निकल कर आएगा? 15 बढ़ाइए कितना होगा? 180 बटा 10। तो 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया? 18। फिर इस 18 को 120 में क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। 18 को 120 में ऐड कर दूंगा तो बताओ ये कितना निकल कर आ गया? 138। तो कहोगे सर या तो ऐसे तरीका है परसेंटेज निकाल लूंगा, ले जाकर अंक में जोड़ दूं। यदि मुझे वृद्धि निकालना है तो 120 का 15% जितना आएगा, वृद्धि कहेगा तो जोड़ देंगे। अगर कमी कहता है तो 15% निकालकर जितना आता है उसमें 120 में क्या कर देते हैं? हटा देते हैं, तो मेरा कमी निकल जाता। अगर दूसरा तरीका मैं कहूं तो सर कहेगा सर 120 में अगर 15% वृद्धि करना है तो 15 ही किससे गुणा कर देंगे? 115 बटा, यानी 100 में 15 को जोड़कर पहले ही वृद्धि करके परसेंटेज निकाल दें। पहले ही परसेंटेज जो वृद्धि करने के लिए बोलेगा उसी को 100 में जोड़ देंगे और उसका परसेंटेज निकाल देंगे। देखिए उतना ही आएगा। ये कितना आ गया बताओ? 12 25 60 के 0, 12 कम 12 और 6 कितना हो जाएगा? 18 के 8 और 12 कम 12 1
13 और नीचे क्या है 1 0 से ये कितना आ गया। यानी आप डायरेक्ट निकालेंगे तो यहाँ जुड़ने से बच जाएंगे और यहाँ डायरेक्ट निकल कर आ जाएगा, कोई दिक्कत। अच्छा एक और थोड़ा सा एक और एग्जांपल बता दूं, बोलो। जैसे अगर मान लीजिए कोई संख्या रहे, ठीक है, कोई संख्या रहे 400, कितना रहे बच्चे 400, और 400 में मुझे 25% का वृद्धि करना है। क्या करना है 25% का वृद्धि करना है। कहोगे सर मैं 400 का 25% वृद्धि करेंगे तो 125/100 लिख देंगे, कोई दिक्कत। बताओ कितना 4 5 20 4 2 8 2 0 500 हो जाए, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। अगर मैं कहूं 500 में मुझे 30% का वृद्धि करना है तो बताओ कितना होगा। कहोगे सर 500 का कितना निकाल देंगे 130, 500 कितना निकाल देंगे 30% वृद्धि करना है ना जी, तो कितना होगा 130 बटा कितना हो गया 13 पचे यानी 600। बोलिए कोई दिक्कत है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे बच्चे, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला। अगर मुझे लड़का अगर मुझे 400 में 12.5% की वृद्धि करना है, कितना करना है 12.5% की वृद्धि करना है। 400 में कितना वृद्धि करना है 12.5% की क्या करना है वृद्धि करना है। कहोगे सर वो तो सिंगल पॉइंट था तो 100 में जोड़ देते थे, ये कैसे जोड़ेंगे। कहेगा सर इसका जब भी फ्रैक्शन की बात होगी, जब भी मिक्स फ्रैक्शन की बात होगी तो फ्रैक्शन में बढ़ाएंगे। किसमें बढ़ाएंगे तो कहेगा सर 400 में बताइए किसे कैसे हम जोड़ेंगे, तो बताओ 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/8 और 8 में 1 वृद्धि होकर कितना हो जाएगा, इसी 9/8 को यहाँ क्या कर देंगे गुणा कर देंगे और आंसर मिल जाएगा 400। बोलिए समझ में आया कि नहीं। फिर अगर मैं आपसे कहूं कि 500 में किसमें जी 500 में अगर या 1500 में अगर आपको बढ़ाना है क्या 33.1/3, कितना बढ़ाना है जी 33.1/3% अगर बढ़ाना है। कहोगे सर 33.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/3। अगर मुझे बढ़ाना है इसमें तो 1500 में बताओ किससे गुणा करेंगे, सोच कर बताओ 1500 में किससे गुणा करूंगा, हाँ दिमाग रख रही हो, यहाँ 100/3 लिखेंगे गुणा करेंगे। अरे बढ़ाना है तो 3 में 1 बढ़ कितना हो जाएगा, नहीं समझिएगा जो उधर समझाए थे, कहाँ दिमाग है तुम्हारा। अरे जब ये 12.5% के फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 आया तो अगर वृद्धि करना है तो 8 में 1 जोड़ के 9/8 से गुणा करेंगे। कमी कहता है तो 8 में 1 घटा के 7/8 से गुणा करते हैं। ये कब करते हैं जब फ्रैक्शन में दिया हो तब। तो वैसे ही अगर यहाँ मुझे 33.1% 33.1/3% का फ्रैक्शन का वृद्धि करना है तो 33.1/3% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। तो अगर मुझे वृद्धि करना है तो किसे गुणा करना होगा 3 में 1 वृद्धि कर दो 4/3, तो बताओ कितना आ जाएगा, बताओ ये कितना आ गया जी 2000। कोई दिक्कत आ जाएगा ना जी, समझ में आया कि नहीं आया, पूछेंगे बता दीजिएगा। चलिए इसे एक प्रश्न पूछता हूं, अगर 1400 में 14.2/7 होता है ना जी, प्रतिशत का क्या करना है वृद्धि करना है, क्या करना है जी, तो बताओ किससे गुणा करेंगे। तो कहेगा 14.2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/7। अगर मुझे वृद्धि करना है तो 1400 में किससे गुणा कर देंगे 8/7, ये कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत। एक और पूछता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं इसका फ्रैक्शन वैल्यू
99 में मुझे 11.1/9% का क्या करना है? 3D। बताओ 11.1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/9। तो इसमें 9900 में मैं किससे गुणा करूंगा? 10/9। ये कितना आ जाएगा? 11,000। कितना आ जाएगा? 11,000। कोई दिक्कत? अब आ जाइएगा कमी वाला। किस में आना है? जैसे मान लीजिए अगर मुझे जैसे 100 दिया, कितना दिया है जी? 100 में मुझे 10% की कमी करना है। तो बताओ, अब बताओ, फटाफट बताते जाओ, 100 में किससे गुणा करेंगे? बोलते जाओ ना जी। तो अगर 10% कमी करना हो तो 100 में किससे गुणा करेंगे? बताओ, ये कमी होगा कितना हो गया? अगर 120 में मुझे 20% का कमी करना हो, बताओ, गुणे 80/1010, तो ये कितना आ गया? 12 कोई दिक्कत? ऐसे ही अगर 400 में अगर 40% की कमी करना हो, बताओ 400 में किससे गुणा करोगे? कोई दिक्कत? ये कितना हो जाएगा? 240। कोई दिक्कत? और फिर वही पूछूं, 120 में अगर 100% की कमी करना हो तो कितना हो जाएगा? क्या सर? 120 में 0/, कितना आ जाएगा? समझ रहे हो ना? है जी, 100% खुद है, उसी में से उससे घटाओगे 0 आएगा। है 120 खुद अपने आप में कितना है? 100%। मैं कहूंगा कि 2 कितना परसेंट है? 100%। 3 कितना परसेंट है? उसमें जो हो रहा होगा अब वो कमी होगा। जैसे आपसे पूछूं 300 में अगर मुझे 30%, अभी अभी देखा था, पहले भी तो रुका होगा। या फिर नहीं, ठीक है, तो सर उसका बैटरी थोड़ा लेते हैं। सर उसका बैटरी थोड़ा लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 500 गुणे 50/100। तो 0 से 0 कितना हो जाएगा? 250। आप ऐसे भी जानते हैं ये 100% है, 50% आधा हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 250। 600 का 50% कितना हो जाएगा? 300। 1000 का 50% कितना हो जाएगा? 500। 1000 का 25% कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। 1000 का 50% 500 है, तो 25% कितना हो जाएगा? 250। कोई दिक्कत? बोलिए, आगे बढ़ जाऊं? एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान में देखेंगे वो कौन बना पाता है। जैसे बोला है कि यदि किसी संख्या की, क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या की, यदि किसी
होती है, ठीक है। परिणाम वही संख्या होती, कैसे बनाएंगे देखेंगे। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, कोई दिक्कत, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। सर किसी संख्या बोला, क्या बोला है, यानी वो संख्या मुझे मालूम नहीं है, वो संख्या मुझे मालूम, तो मैं जब भी कोई संख्या मुझे मालूम नहीं रहेगा तो हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, हमने माना कि कोई संख्या x है और उस संख्या के 50% को 75 से जोड़ा जाए तो कौन आता है, परिणाम वही संख्या आता है। परिणाम बोलिए, समझ में आया कि नहीं, आया कि नहीं आया, दिक्कत है, क्या बोला है कि यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाए, थोड़ा ये गलती लिख दिया हूँ, ऐसे लिखो, यदि किसी संख्या के 50% को किस में जोड़ना है, 75 में जोड़ा जाए तो संख्या परिणाम वही आता है, परिणाम वही आता है, ऐसे ही ना। बता, इसे हम क्या लिख सकते हैं, x गुणे 1/2 लिख सकते हैं, बोलो 75 बराबर x। अब बताओ, ये 1/2x लिख सकते हैं, 75 बराबर x, ये प्लस में उधर जाएगा x, कोई दिक्कत, सर गए हैं कि कितना मिनट हो गया, ज्यादा मिनट, कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं, बना लोगे ना अब, है? अच्छा, एक क्वेश्चन और दिया है, एक क्वेश्चन और देख लेना। बोला कि यदि a का 11% या 120%, a का 120% है, यदि a का 120%, यदि a का 120%, b के 80% के बराबर है, b के 80% के बराबर है, b के 80% के बराबर, b के 80% के बराबर है, तो b प्लस a और b माइनस a, b प्लस a और b माइनस a है, b माइनस a है, तो बराबर है, इसका मान निकालना है, ठीक है। कैसे बनाओगे बताओ, बना देगा जी, हाँ, कहा है कि बच्चे a का कितना 120% जो है, ये b का 80% के क्या है, बराबर, ऐसे लिख दिया बराबर। a का 120% है वो किसके प्रतिशत के बराबर है, 80% के बराबर है। यहाँ से a गुणे 120/100 लिख दूं या b गुणे 80 क्या लिख दूं। अच्छा, अगर स्मार्ट विद्यार्थी हैं तो बच्चे ये तो 100 ऐसे ही कटा होगा, तो आप यहीं से परसेंटेज कटा देंगे तो कोई दिक्कत है, बात वहीं पड़ेगा, या तुम यहाँ कटाओ या यहाँ कटाओ, यहाँ से 1 0 से 1 और 4 3 12 और 4 दूना a/b कितना मिल गया, 2/3, कोई दिक्कत है। अब वहां पुट कर दो विद्यार्थी, यहाँ क्या बोला है, b प्लस a बटा b माइनस a, b की जगह क्या पुट करेंगे, 3 प्लस 2/3 माइनस 2, कितना आ गया 5, यही क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट प्रश्न है
कि एक संख्या को 10% कम किया जाता है। देखेंगे बहुत, इसीलिए हम बेसिक बताया हूं। क्वेश्चन है कि एक संख्या को 10% से 10% कम किया जाता है। 10% कम किया जाता है। 10% कम किया जाता है। और कम किया जाता है। एक संख्या को 10% कम किया जाता है और परिणामी संख्या को फिर 20% कम किया जाता है। तो अंत में किसमें जी? अंत में कमी प्रतिशत क्या होगी? अंत में कमी प्रतिशत क्या होगी? अंत में कमी प्रतिशत देखिए कैसे बनाना। बोलिए एक बार क्वेश्चन सबको विद्यार्थी पढ़ लेंगे। बनाना स्टार्ट करें हम? देखना खुद ध्यान। देखो क्या बोला है सॉल्यूशन। एक संख्या को 10% कम कर दो। मान लो कोई संख्या 10% है और 10% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? बोलो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/5। तो मान लो कि कोई संख्या 10 है और 10% की क्या कर रहा है? कमी कर रहा है। क्या कर रहा है विद्यार्थी? कमी कर रहा है। तो 10 में 1 कमी होकर कितना हो गया होगा? कोई दिक्कत? रेशियो मेथड से यूज कर रहे हैं, कोई दिक्कत है जी? फिर कोई संख्या 5 था और 1 की कमी होकर कितना हो गया? तो 10 बचे ये कितना हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? पहले संख्या 50 था, अब संख्या कितना हो गया? पहले संख्या 50 था, अब संख्या कितना हो गया? तो कितना का कमी हुआ? 14 का। कितना कमी हुआ जी? 14। और किससे कमी हुआ? 50 से। किससे कमी हो रहा है जी? अरे ये जो कमी हुआ है ये किससे कमी हुआ है? 36 से कमी हुआ है जी। किससे कमी हुआ है? 50। तो 50 नीचे। ये हो गया। को लिखो तो इसको कराते हैं। पहले ये बताओ कमी हुआ है कि वृद्धि? क्वेश्चन में ये नहीं बोलेगा कि कमी प्रतिशत निकालें, एक सिंगल नहीं बोलेगा वृद्धि, बोलेगा कमी या वृद्धि प्रतिशत निकालें।
अब कमी हुआ है तो कमी प्रतिशत निकालेंगे, अब वृद्धि हुआ है तो वृद्धि प्रतिशत। तो ये 50 था, 54 हो गया, क्या हुआ कितना का, किससे परसेंटेज पूछा तो चल जाएगा 50 दूना 4 दूना कितना हो गया 8% की वृद्धि, क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत है, 8% की क्या हो जाएगा। चलिए लिख लेंगे, ये क्वेश्चन लिख लेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तब तक ये बैटरी जो खत्म है, बैटरी आ और बताओ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है ना जी। अब तो बैटरी लग गया, बैटरी खत्म हो गया था इसका। चलो अब देखिए हमने क्या बताया था बच्चे, क्वेश्चन में अगर आपसे बोले कि कमी या वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करें, तो अगर बच्चे आप जो बना रहे हैं, अगर वृद्धि हुआ है तो आंसर क्या निकल कर आएंगे, वृद्धि प्रतिशत, अगर कमी हुआ होगा तो कमी प्रतिशत। जैसे एक प्रश्न है, जैसे एक प्रश्न लिखेंगे, जैसे एक प्रश्न लिख लेंगे कि एक संख्या को, क्या लिखेंगे बच्चे, एक संख्या को, एक प्रश्न लिख लेंगे, एक संख्या, एक संख्या, एक संख्या में 30% की वृद्धि की गई, नहीं ऐसे कुछ छोड़ दो, ऐसे लिखो, एक संख्या में या एक संख्या को 16 सही 2/3% की प्रतिशत कमी की जाए, कमी किया जाता है, कमी किया जाता है, कमी किया जाता है, और परिणामी संख्या को, और कौन बजा रहा है जी, और परिणामी संख्या को, और परिणामी संख्या को कितना की, तो 14.2/7% की कमी किया जाता है, कमी, चाहे वृद्धि लिख दो, थोड़ा चेंज कर लो, क्या कर लो, देखो क्या आता है कि वृद्धि किया जाता है, तो अंत में कमी या वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करें। तो अब इसमें तो हम क्लियर नहीं कर पाएंगे कि कमी हुआ है कि वृद्धि, तो क्वेश्चन में क्या रहेगा, तो अंत में कमी या वृद्धि, कमी या वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करें, अंत में कमी या वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए बनाएंगे कैसे, लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे जी, सॉल्यूशन। अब देखें जैसे ही क्वेश्चन बोल रहा है बच्चे वैसे हम लोग करते जाएंगे। बोला है कि एक संख्या को 16 सही कमी किया गया, 16.2/3% को क्या किया गया, कमी, और इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/6, और फिर 14.2/7% के क्या किया गया है वृद्धि, थी, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो पहले संख्या 6 थी, कमी होकर कितना हो गया 5, पहले संख्या यहाँ 7 था, कमी होकर कितना हो गया, वृद्धि हो रहा है ना, वृद्धि होकर कितना हो गया, यहाँ से 6 7 कितना हो जाएगा 42, और 8 5 कितना हो जाएगा 40, तो पहले संख्या 42 था, अब हो गया 40, तो बताओ कमी हुआ कि वृद्धि, कमी हुआ है कि वृद्धि जी, कितना कमी हुआ है, किससे, और इंटू 100, किस में बदल जाएगा, बताइए आंसर क्या आ जाएगा, 200/42% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बन जाएगा ना। एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं, देखते हैं ये बन पाता है कि नहीं। जैसे एक क्वेश्चन है
क्वेश्चन है कि एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई। एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई। एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई। कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? वृद्धि हुई। एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई। फिर 25% की कमी आई। फिर 25% की कमी आई। 25% की कमी आई। फिर 25% की वृद्धि हुई। फिर 25% की वृद्धि आई। वृद्धि हुई। वृद्धि हुई। संख्या में कितने प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि? तो हमें निकालना क्या है? संख्या में कितने प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि या कमी प्रतिशत हुई। बोलिए बन जाएगा कि नहीं? सर इसका सॉल्यूशन जब करेंगे तो बताओ, पहले लिखा है 30%। क्या लिखा है बच्चे? 30% का क्या बोला है? वृद्धि। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। 25% की कमी, तो कमी क्या होगा? 1/4। और फिर 25% का क्या किया है? वृद्धि कर दिया है, तो 1/4। तो पहले संख्या 10 था, 3 का क्या होगा? वृद्धि होकर कितना हो गया? 13। पहले संख्या 4 था, 1 का कमी होकर कितना हो गया? पहले संख्या 4 था, 1 का वृद्धि होकर कितना हो गया? कोई दिक्कत है जी? अब तो 10 होगा, 40 होगा, कितना हो जाएगा? 160। और ये कितना हो जाएगा? 5 3 15 का 5, 5 15 कम 15, और 4 कितना हो जाएगा? 195 होगा ना जी? सही है ना जी? तो बताओ 160 से 195 होगा, कितना की वृद्धि? 35 से। किस से? 160 गुणे 100। जो निकालिएगा वही क्या हो जाएगा? जो निकालेंगे वही क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए, अब देखेंगे। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन होगा बच्चे, थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन फिर भी हम लोग क्या कर लेंगे? बना लेंगे। क्या कर लेंगे? बोला है कि कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर उसकी बिक्री की मात्रा में 20% की वृद्धि हो गई थी। तदनुसार दुकान की सकल प्राप्ति क्या प्रभाव पड़ा था? बोला क्या था कि एक कपड़े के मूल्य में 25% कम कर देने पर, क्या बोला है जी? कपड़े के मूल्य में, क्वेश्चन है क्या है जी? कपड़े के मूल्य में कितना कमी कर रहा है जी? 25% कम करने पर 25% कम कर देने पर या करने पर उसकी बिक्री की मात्रा में 20% की वृद्धि हो गई। 20% की वृद्धि हो गई। 20% की वृद्धि हो गई। उसकी कपड़े की मात्रा में 20% क्या हो गई? वृद्धि हो गई थी। तदनुसार दुकान की सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा? सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा? क्या प्रभाव? ठीक है। ये सर क्वेश्चन में भले हमको अलग दिख रहा है, लेकिन तरीका भैया क्वेश्चन में दिख रहा है ना, बिक्री देकर आपको सकल पर क्वेश्चन को डाइवर्ट कर रहा है।
कहेगा सर पहले अगर 25% कमी किया तो 25% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/4 और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/5। पहले 4 कीमत था, एक कमी होकर कितना हो गया 3। अब बोला है कि फिर इसकी मात्रा में 20% की वृद्धि हो जाती है तो 5 मात्रा था बढ़कर कितना हो गया 6। ये कितना हो गया 20 और ये कितना हो गया 18। ये हो गया 20 और ये कितना हो गया 18। क्या हुआ बच्चे बताओ, कमी हुआ कि वृद्धि? कमी हुआ कि वृद्धि? कमी कितना का? किससे? 20 से। अब परसेंटेज पूछा तो 100 से 20 बचे 100, कितना परसेंट आ गया 10% की कमी हो जाएगी उस कपड़े की सकल कीमत पर। कोई दिक्कत है? क्वेश्चन को लिख लेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लिख लेंगे, लिख लो इस क्वेश्चन को, चाहे और आगे लिखवा दें क्वेश्चन, कुछ लिख दें यहाँ बनाइएंगे, कुछ लिख देते हैं ना। जैसे एक क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखते हैं आप कितना बना पाते हैं। ठीक है, अगर वो बना दिए तो समझ दें कि आपको क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। बोला है ए बी से 10% अधिक है, ए बी से 20% अधिक है, ए बी से 20% क्या है बच्चे अधिक है, अधिक है। ए बी से 20% क्या है अधिक है, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम होगा? बी ए से कितने प्रतिशत कम होगा? क्या होगा जी? कम होगा। बोलिए बन जाएगा कि नहीं? बन जाएगा ना। नेक्स्ट प्रश्न बोला है कि यदि ए बी से 40% अधिक है, यदि ए बी से 40% अधिक है, यदि ए बी से 40% अधिक है, यदि ए बी से 40% अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है? बी ए से कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम? नेक्स्ट प्रश्न, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, यदि ए की आय बी की आय से 25% क्या है कम है, 25% कम है। ए की आय बी की आय से कितना है कम है जी 25% कम है, तो बी की आय ए की आय से बी की आय ए की आय से कितना? बी की आय ए की आय से मतलब ए बी की थोड़ा सा चेंज करो, बी की ए की आय बी की आय का कितना प्रतिशत है? कितना? अरे चेंज किया हूँ, बना लेगा ना जी? कल इस टाइप के क्वेश्चन बताया था, कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत? ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत है? ठीक है, नेक्स्ट बाद में लिख लेंगे इसे, देखेंगे। अब आए गए बच्चे चीनी और खपत के बारे में। किसके बारे में? चीनी और खपत के बारे में। किसके बारे में? तो खूब ध्यान से देखेंगे बच्चे। मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कोई मूल्य है, क्या है बच्चे? और मान लीजिए कोई सी चीनी का दाम 10 रुपये केजी है, किसी चीनी का जो दाम है बच्चे रेट है वो कितना रुपया है? 10 रुपया प्रति केजी है। तो आप बोलेंगे 20 रुपया में कितना केजी आपको चीनी मिल जाएगा? है लड़का, 1 केजी का दाम 10 रुपया है,
तो 2 kg मिलेगा, इतना भी सोचना पड़ेगा। 2 kg मिलेगा, यानी जो रेट रहता है बच्चे, जो मूल्य, समझो मैं क्या बता रहा हूं, जो मूल्य रहता है उस मूल्य का गुणा किसे कर दूं? उस मूल्य का गुणा किससे कर दूं? खपत। किससे कर दूं? खपत। तो क्या निकल जाता है? व्यय निकल जाता है। क्या निकल जाता है जी? व्यय, खर्च निकल जाता है। जैसे 20 रुपया जो आया, ये क्या निकला? फिर समझो, अगर मान लीजिए 20 रुपया प्रति केजी आलू है, क्या है जी? आलू। तुम्हारे घर में खपत मान लो 2 kg होता है, कितना केजी होता है जी? और मूल्य कितना है? 20 रुपया, यानी 1 किलो का कितना है? 20 रुपया। तो मान लो अगर मुझे 40 रुपया मम्मी दी, तो बताओ मेरे घर में खपत रुपया कितना मिलेगा? 4 kg। यानी मेरे घर में अगर खपत बचे 4 kg है, तो उसके लिए रुपया कितना भुगतान करना? यानी खपत का गुणा मूल्य में कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? खर्च। क्या निकल जाएगा? बताओ, ये खर्च निकला कि नहीं निकला? यानी खपत का गुणा मूल्य में कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? तो ये जो टॉपिक है, मूल्य, कमी, वृद्धि, यानी अगर मैं कहूं यहाँ खर्च अगर आपसे निकालना चाहूं, खर्च बराबर खपत गुणे, ये थ्योरम जो है इस पे कल पढ़ाएंगे। कब पढ़ाएंगे? कल। और इसको इतना बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ेंगे बच्चे कि इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, और इसका कंसेप्ट जो हम बताएंगे, हर क्वेश्चन को इसी कंसेप्ट में बताना है। जहां जैसे बेसिक से आप गए बनाना पॉसिबल नहीं होगा, तो कंसेप्ट सिखाएंगे, और कल जब ये कंसेप्ट को आपको सिखा देंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, इस पर जितना क्वेश्चन देंगे बच्चे, कल क्वेश्चन लिखना नहीं पड़ेगा, कल क्वेश्चन लिखा रहेगा, तो बनाने में हम लोग क्या होगा? आसान होगा। कल इतना हम लोग को, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही बच्चे, मिलते हैं कल, और कल बहुत ही अच्छे सेशन के साथ मिलेंगे और अच्छे से तैयारी, ठीक है। थैंक यू सो मच।